जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक ऐसी अपडेट जिसकी वजह से पूरे मार्केट में एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो वो क्या है अपडेट, यहां पर मैं आप सबको क्लियर करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं। आपने अगर प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, जैसा सेटअप और जो प्लान आप सबको दिया था, बिल्कुल वैसे ही मार्केट में वर्क करते हुए हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। ओवरऑल अगर निफ्टी की बात किया जाए या सेंसेक्स की बात किया जाए, दोनों एक्सपायरी में मार्केट ने केवल प्रीमियम खाया है या लोगों को लॉस किया है। क्योंकि अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो 120 पॉइंट में केवल निफ्टी का ओवरऑल मूव देखने को मिला। तो ओवरऑल क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव अपडेट है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आपने कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर बीटीएसटी में सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले मार्केट ओपनिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है उसे समझना काफी जरूरी है। ये एक ऐसी अपडेट निकल के आ रही है ट्रेड डील को लेकर, अगर ये होता है तो ओवरऑल मार्केट में एक बड़ा पॉजिटिविटी का धमाका देखने को मिलेगा, यानी कह सकते हैं एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत आएगी अमेरिका टीम, पीयूष गोयल से जल्द मुलाकात। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएसटीआर के प्रमुख गिरी ने कहा कि वह जल्द ही भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर सकते हैं ताकि भारत अमेरिका ट्रेड डील को आगे बढ़ाया जा सके। और ऐसा होता है तो हमें ओवरऑल कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि एक पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिले, पहली चीज। लेकिन नेगेटिव क्या है उसे भी ध्यान रखना जरूरी है। एशिया बाजारों में तेजी देखने को तो मिली, लेकिन लास्ट में हमें गिरावट देखने को मिली। निक्केई कोस्पी रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाते हुए देखने को मिला, लेकिन वहां से फिर से करेक्शन देखने को मिला और अब यूएस ईरान युद्ध पर बाजार की नजर कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर कहीं ना कहीं सबकी नजर बनी हुई है और इसका इंपैक्ट मार्केट पर देखने को मिलता है। सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो हमें निफ्टी में जो फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग देखने को मिली है वो 23,920 की देखने को मिली है। 23,920 की फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है। यहां पर देख सकते हैं सेंसेक्स है या बैंक निफ्टी सभी में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप में थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ या कह सकते हैं 250 प्लस पॉइंट के प्लस पॉइंट में बढ़त देखने को मिली, यानी कि उसके साथ में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। बाकी सभी कहीं ना कहीं नेगेटिव में ही क्लोज किए। ओवरऑल कह सकते हैं कि हमें निफ्टी में फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली, यहां पर देख भी सकते हैं। तो 920 अगर इसकी निफ्टी की क्लोजिंग है तो गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो 923, यानी कि यहां से एक बड़े गैप डाउन में मार्केट ओपनिंग का व्यू क्लियरली निकल के आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। एक बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट ओपनिंग का व्यू है। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि एक सबसे पहले जो पॉजिटिव अपडेट बताया है वो ऐसी अपडेट है कि उसका माहौल बाजार में बनते ही हमें एक जबरदस्त धमाका देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट की बात किया जाए तो वहां से हमें थोड़ा सा फ्लैट मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहां पर एक टेक्निकल जबरदस्त मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, यहां अगर देखेंगे क्लियरली, इसीलिए मैंने आप सबको यहां पर चार्ट भी लगा दिया है। हालांकि यहां पर डाटा तो दिखा है, लेकिन यहां पर चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ चीजें क्लियर होने वाली है। यहां पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त मार्केट ने सपोर्ट लिया है, 23,880, यानी कि लगभग 23,900 का जो जोन है, इसको गिफ्ट निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया हुआ है। अभी अगर यहां से ब्रेकडाउन देती है गिफ्ट निफ्टी तो फिर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। हालांकि यहीं पर अगर मूव करती है, जब तक यहां पर गिफ्ट निफ्टी 24,000 के ऊपर नहीं जाती तब तक हम पॉजिटिविटी का व्यू लेकर नहीं चलेंगे। तो अभी कहीं ना कहीं यहां पर 23,920, यानी कि ओवरऑल अगर अभी देखेंगे तो निगेटिव डाटा बना हुआ है, निगेटिव चीजें हैं। और पॉजिटिव चीजों में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया और बताया है। डे टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी आप सबको क्लियरली बताया था, जब यहां पर ये कैंडल बनी थी तो मैंने क्लियरली कहा था कि देखिए यहां पर एक जो मार्केट ने गैप दिया है इसको फिल करने की पूरी कोशिश करेगी। और यहां पर देख सकते हैं दो कैंडल बनी है और दोनों एक डाउन साइड में जाते हुए देखने को मिली, यानी कि डाउन ट्रेंड जैसा हमें देखने को मिल रहा है, या ऐसा कह सकते हैं मार्केट इस गैप को फिल करने 23,800 तक शॉर्ट टर्म में आ सकती है। लेकिन जो सबसे पहली अपडेट बताया है, अगर वो ओवरऑल मार्केट में उसका इंपैक्ट पड़ता है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वेस्ट होनी है। और न्यूज का इंपैक्ट पड़ते ही मार्केट में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कितना जबरदस्त असर न्यूज का पड़ता है या जैसी भी चीजें निकल के आती हैं मार्केट में, ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम पर भी यहां पर देख सकते हैं कि हमें एक निगेटिव कैंडल ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वहीं अगर जो एक्सपर्ट है उनकी अगर देखा जाए तो उनका जो व्यू निकल कर है निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,050 की जो रेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस जोन के ऊपर ही
मार्केट टिकने पर आगे की तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि 24,200 की तरफ मार्केट जाते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन जब 24,50 के ऊपर मार्केट निकलेगी तभी, और शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 24,350 की ओर फिर हमें आगे भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें, यानी कि 23,720 और 700 का जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 55,200 और 300 का जोन, वहीं इसके ऊपर अगर मार्केट रुकती है तो फिर आगे हमें 55,700 की ओर जाते हुए देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं 56,100 की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 54,400 और 54,300 का जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए रहने वाला है। अगर एक नजर आप एफआईडीआई का डाटा देखेंगे तो एफआई की तरफ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है। केवल 25 मई को 822 करोड़ की बाइंग हुई थी। वहीं अगर डीआई का डाटा देखेंगे तो कंटिन्यू डीआई कहीं ना कहीं बाय करके मार्केट को सपोर्ट दे रहा है। तो ये एफआईडीआई का डाटा है, ठीक है। वहीं अगर यहां पर दूसरे एक्सपर्ट की अगर बात की जाए तो निफ्टी के लिए आगे 23,800 का स्तर तत्काल सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट मिलेगा, मैंने आप सबको अभी चार्ट जो दिखाया था डे टाइम फ्रेम पे, तो ये लेवल है। बाकी आगे की अगर बात की जाए तो 24,000 अब सिंपली मान के चल सकते हैं। 24,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट लेवल है इस टाइम, ठीक है। यानी कि 24,000 के जितना ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी उतना आगे बढ़ने का चांस रहेगा, और जब तक नीचे है उतना ही ज्यादा नीचे गिरने के चांस रहेंगे। तो अभी 24,000 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट मार्केट के लिए रहने वाला है। तो आशा करता हूं यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, सभी चीजों को समझते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहां पर अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफी कुछ चीजें यहां पर आपको बहुत ही इजीली क्लियर होते हुए दिखाई देंगी। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट जो मार्केट ने लिया है वो यहां पर देख सकते हैं, और ये जो लेवल है 23,860 और 70 की जो रेंज है, यानी कि 23,860 का जो लेवल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, जहां से मार्केट कहीं ना कहीं एक डब्लू पैटर्न बनाते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी कि यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां से तो एक डब्लू पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि डबल बॉटम कह सकते हैं। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को पार करेगी हमें अप साइड का प्लान करके चलना है, और अप साइड के हमें एक अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। और ये लेवल है क्लियरली आप 24,000 का लेवल लेके चलेंगे, यानी कि फ्राइडे कल के ट्रेडिंग सेशन में अप साइड की हम सबसे पहले अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, 24,000। यहां से अगर मार्केट इसको ब्रेक किया अप साइड में तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये डबल बॉटम बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अप साइड में हमें कब का प्लान और कैसे करना है, सबसे पहले यहां पर 24,000 के ऊपर निकलने पर 24,100 बहुत ही इजीली हमें देखने को मिलेगा। इसके ऊपर फिर 24,150 और 200 तक का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है, और 200 के ऊपर भी मार्केट जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने आप सबको स्टार्टिंग में जो अपडेट दिखाया है, अपडेट बताया है, वो चीजें अगर मार्केट में काम करती हैं तो हमें क्लियरली यहां पर 200 पार भी इजीली जाते हुए देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले 24,000 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 2400 का पहला टारगेट लेके हमें चलना है, यानी कि हमें पहला लेवल फिर 24,100 का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहां पर जो डबल बॉटम मार्केट ने दिया है, ठीक है, यहां से थोड़ा सा अब जाके और अगर नीचे आती है रिटेस्ट करके, तो यहां से अगर सिंपल सी बात है इसके नीचे मॉर्निंग में ही अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है 24,860 के नीचे, तो फिर हमें 24,800 सबसे पहला टारगेट इसे लेके चलना है। 24,800 का लेवल इजीली देखने को मिलेगा, और 24,800 के नीचे अगर मार्केट आती है, यानी कि इसके नीचे फिर सस्टेन करना शुरू करेगी, तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 23,700 का लेवल फिर हमें देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है कि वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।